Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account part 1 chapter number 3 valuation of goodwill. गाइस हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले सबसे पहले हम मेथड देख ले हुए कि क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सी मेथड अप्लाई हुई गाइस. ठीक है, जो मेथड का नाम है गाइस सुपर प्रॉफिट मेथड गाइस. तो सुपर प्रॉफिट मेथड किसे कहते हैं गाइस, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे. तो सुपर प्रॉफिट मीन्स के जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक अंदाजा लगाया कि हमें ये सारा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, जैसे कि 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए गाइस, बट इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, जैसे 1,20,000 का प्रॉफिट हो गया या 1,50,000 का प्रॉफिट हो गया गाइस. ठीक है, तो ये जो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं गाइस, सुपर प्रॉफिट मेथड गाइस. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे गाइस, चलिए इसको उसके बारे में जान लेंगे गाइस. सो गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज गाइस. ठीक है, फर्स्ट स्टेप कौन सा गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर दें गाइस, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा गाइस. ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है गाइस. सेकंड स्टेप में हमें देगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक गाइस, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये क्या है गाइस, हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा. इट इज गिवन इन एग्जाम्पल या क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन करेगा. किस तरह से मेंशन करेगा कि 12% देगा या तो 10% देगा, जो भी परसेंट देवे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में मेंशन कर देगा गाइस. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप गाइस आएगा हमारा आएगा. थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है. एक्सपेक्टेड मतलब हमने अंदाजा लगाया गाइस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ठीक, अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का कौन सा फॉर्मूला गाइस, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना उसको लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें यहाँ से मिलेगा और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा गाइस, हमारा जो 12% 10% देगा वो सब निकालना पड़ेगा. ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा. नेक्स्ट स्टेप है गाइस एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू गाइस, अब इसमें क्या होगा गाइस, या तो हम एवरेज प्रॉफिट वाली मेथड लगा सकते हैं जो हमने पिछली वीडियो में सीखा है गाइस, एवरेज प्रॉफिट मेथड, या तो हम वेटेज प्रॉफिट मेथड लगा सकते हैं गाइस. वो क्वेश्चन को देखना है गाइस कि हमें प्रॉफिट किस तरीके दिया है. अगर गाइस हमारा प्रॉफिट अप डाउन हो रहा है, जैसे कि अप डाउन मतलब ज़्यादा कम, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट वाला गाइस. ठीक है, और अगर प्रॉफिट हमारा कंटिन्यूस बढ़ रहा है या कंटिन्यूस घट रहा है गाइस, तो हमें क्या करना है, वेटेज प्रॉफिट वाली मेथड अप्लाई करना है गाइस इसके अंदर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है गाइस सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो हमें यहां से मिलेगा गाइस, एवरेज प्रॉफिट और माइनस जो हमें यहां से प्रॉफिट लेकर आएंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ठीक गाइस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. उसके बाद लास्ट हमारा स्टेप है गाइस गुडविल का. गुडविल क्या करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे गुडविल, जो सुपर प्रॉफिट है गाइस, लिखेंगे सुपर
प्रॉफिट वाली वैल्यू लेंगे और मल्टीपल नंबर ऑफ परचेस ईयर, नंबर ऑफ परचेस ईयर। ठीक गाइस, ये है हमारे स्टेप गाइस सुपर प्रॉफिट के। वंस मोर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन मेंशन करेगा इस, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गाइस, ठीक है। उसको एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मेथड या तो वेटेज प्रॉफिट मेथड गाइस, ठीक है। दोनों में से कौन सी अप्लाई करना है वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा गाइस, ठीक है ना। उसके बाद सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नेक्स्ट गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेस ईयर गाइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 रीडिंग करते गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना are partners of a partnership firm. They decided to change their profit loss sharing ratio from 3:2:1 to 1:1:1 गाइस, ठीक है। मतलब ये पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना का इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो कितना था गाइस, 3:2:1 था और लोग चेंज करना चाहते 1:1:1 गाइस। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू मेक द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अब हमें वैल्यूएशन गुडविल की वैल्यू फाइंड करना है गाइस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यू फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट गाइस। देखिए गाइस, सुपर प्रॉफिट और 3 years परचेस से हमें करना है गाइस, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आपको पीछे देखोगे गाइस तो हमें एसेट दिया है पीछे वाले पेज पे गाइस, एसेट 6 लाख, लायबिलिटीज 2,50,000 गाइस और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गाइस 10% दिया है। देखो गाइस, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% और एक्चुअल प्रॉफिट हमें ईयर दे दिया गाइस और प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ठीक। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल employed is equal to total assets minus total liabilities, ठीक गाइस। अब टोटल एसेट कितनी गाइस हमारे पास, गाइस क्वेश्चन में टोटल एसेट हमने दिया है 6 लाख, 6 लाख और माइनस टोटल लायबिलिटी कितनी दिया गाइस क्वेश्चन में 2,50,000। तो गाइस हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितने निकलेगा 3,50,000। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है गाइस, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गाइस, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है गाइस हमारे पास, तो 3,50,000 है और मल्टीपल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट दिया गाइस हमें, 10% दिया गाइस, 10%। तो गाइस ध्यान है 3,50,000 का 10% करोगे आप तो कितना गाइस 35,000 गाइस, ओके। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है गाइस 3,50,000 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है 35,000, ठीक है। तो हमें अंदाजा लगाया कि 35,000 का प्रॉफिट होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते गाइस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस, हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, ठीक। अब एवरेज प्रॉफिट कितनी निकालना है गाइस, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ईयर लिखेंगे। ईयर आपको दिया गाइस क्वेश्चन में 2014 to 15, 15 to 16, 16 to 17, ओके गाइस। और प्रॉफिट दे दिया गाइस, प्रॉफिट दिया है हमको 80,000, 90,000
एंड सॉरी गाइस 70,000 है, 80,000, 70,000 और 90,000 गाइस। ठीक है, तो गाइस ध्यान में प्रॉफिट में पहले 80,000 था, फिर डाउन हुआ 70,000, फिर अप हुआ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट वाली अप्लाई होगी, वेटेज एवरेज प्रॉफिट नहीं अप्लाई होगा गाइस। ध्यान है, इसमें कौन सी अप्लाई होगी मेथड, एवरेज प्रॉफिट वाली अप्लाई होगी, वेटेज एवरेज प्रॉफिट वाली नहीं अप्लाई होगी गाइस, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो अप डाउन हो रहा है गाइस। ठीक है ना, अब इनका टोटल लगा देंगे, टोटल कितना होगा गाइस 2,40,000 गाइस। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है गाइस, तो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। ठीक गाइस, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट कितना है गाइस 2,40,000 और अपॉन में नंबर ऑफ ईयर कितना है गाइस 3 आएगा। ठीक है, तो 2,40,000 को 3 से डिवाइड करेंगे गाइस, तो ये होगा हमारा 80,000। ओके, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000। नेक्स्ट स्टेप गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा गाइस, हमारा सुपर प्रॉफिट वाला गाइस। ठीक है ना, तो लगाएंगे फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक, अब एवरेज प्रॉफिट कितना है गाइस हमारे पास 80,000, यहाँ 80,000 लिख देंगे, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आया था गाइस हमारे पास 35,000। ठीक है, तो 80,000 में 35,000 माइनस करेंगे गाइस, तो कितना होगा 45,000। ये आया हमारा सुपर प्रॉफिट गाइस। ठीक है, 45,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना हमें, लास्ट स्टेप है हमारा गाइस गुडविल। ठीक है, गुडविल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा गाइस हमारे पास, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेस ईयर। ठीक, नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब सुपर प्रॉफिट कितना है गाइस 45,000 मल्टीपल नंबर ऑफ परचेस कितना है क्वेश्चन में गाइस 3 है। ठीक है, तो मल्टीपल करेंगे गाइस 45,000 का मल्टीपल 3 से करेंगे, तो ये होगा गाइस 1,35,000। ये हमारी फाइनल गुडविल गाइस। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया गाइस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज 4 लाख। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें मीना और मंजू 2 पार्टनर है और दोनों पार्टनर का कैपिटल दिया है 4 लाख एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट गाइस हमें दिया है 1,20,000, 1,10,000 और 1 लाख गाइस रिस्पेक्टिवली। ओके, कॉम्प्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट गाइस। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन में भी हमें क्या कौन सी मेथड अप्लाई करना है, सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस वेटेड एवरेज मेथड से गाइस। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड से, क्योंकि इसके अंदर कैसा प्रॉफिट हमारा कंटिन्यूस घट रहा है गाइस। देखो कंटिन्यूस घट रहा है कितना, 1,20,000 है, 1,10,000 है और 1 लाख है। ओके गाइस, तो इसके लिए कंटिन्यूस घट रहा है तो कौन सी मेथड अप्लाई होंगी, वेटेज एवरेज मेथड वाली गाइस। ठीक है, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं हम लोग। तो गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, बट यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकलेगा गाइस, हमें कैपिटल पूरा दे दिया गाइस 4 लाख। ओके, चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट स्टेप जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड वो हमको दे दिया गाइस 4 लाख। ठीक है गाइस, उसके बाद सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप कौन सा था हमारा गाइस, सेकंड स्टेप हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकला गाइस, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक गाइस, तो कैपिटल एम्प्लॉय कितना गाइस हमारे पास 4 लाख, और मल्टीपल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गाइस हमें 10% दिया गाइस क्वेश्चन में 10%। तो कितना होगा गाइस 40,000, ये हमारा क्या हो गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा गाइस हमारा 40,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, अब यहाँ पे एवरेज वाला आता है गाइस, तो एवरेज तो नहीं करना है हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है वेटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो लगाएंगे हम लोग वेटेज प्रॉफिट। ठीक, अब क्या होता है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रॉफिट लिखेंगे, ईयर तो में दिया ही नहीं गाइस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्ट प्रॉफिट। पहली कॉलम आएगी हमारी प्रॉफिट रुपीस की। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना दिया गाइस, पहले हमारे को 1,20,000, दूसरा दिया गाइस 1,10,000, ओके, और थर्ड दिया हमको 1 लाख। ठीक गाइस, उसके बाद हमारा सेकंड कॉलम आएगी वेट की गाइस। ठीक, वेट में क्या करते हैं गाइस, नंबर दे देते हैं हम लोग 1, 2 एंड 3। उसके बाद थर्ड कॉलम आएगी हमारी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। ठीक गाइस, तो 1,20,000 का मल्टीपल अगर हम 1 से करेंगे तो गाइस 1,20,000 ही होगा, और 1,10,000 का मल्टीपल अगर हम लोग 2 से करेंगे तो गाइस कितना होगा 2,20,000, और 1 लाख का मल्टीपल 3 से करेंगे तो ये होगा 3 लाख। ओके, टोटल लगा देंगे तो इसका टोटल कितना होगा गाइस हमारे पास 6, और इनका सभी का टोटल कितना होगा 6,40,000। ठीक है, 6,40,000। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करते वेटेज वाला गाइस। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल वेट, टोटल वेट। ठीक गाइस, तो टोटल वेटेज प्रॉफिट कितना है गाइस हमारे पास 6,40,000 डिवाइडेड 6, तो 6,40,000 का डिवाइड 6 से करेंगे तो गाइस कितना होगा 1,06,667 गाइस। ठीक है, ध्यान रहे गाइस 1,06,667 गाइस, ये हमारा क्या होगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट गाइस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप गाइस हमारा फोर्थ स्टेप में हमारा क्या आएगा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या है गाइस वेटेज एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना है गाइस हमारे पास 1,06,667 और माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है गाइस हमारे पास ऊपर आया था गाइस 40,000 गाइस। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग 40,000 माइनस करेंगे गाइस तो ये हमारा कितना बचेगा 66,667 गाइस, 66,667 ये हमारा क्या बचा गाइस सुपर प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा गुडविल का गाइस। ठीक है, तो गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कितना है गाइस हमारे पास 66,667 और नंबर ऑफ परचेज है आपको 2 टाइम्स बोला है, 2 टाइम्स मतलब 2 गाइस। ठीक है, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 1,33,000
334 गाइस, ये हमारे गुडविल गाइस फाइनली। ओके गाइस, तो ये भी हमने सोल्व कर लिया गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं गाइस, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 पे ही 12 जो बोला इसी मेथड से बोला, सुपर प्रॉफिट से, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, बाकी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें राजेश एंड हरीश आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया है राजेश और हरीश दो पार्टनर है, ठीक है, और इनकी इन्फॉर्मेशन कुछ दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज गाइस, ठीक है, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट गाइस, दो गाइस। और यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड एरिया 8 लाख, ठीक है। हमें यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी दिया है, डायरेक्ट हमें कैपिटल एम्प्लॉयड एरिया और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया गाइस, और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दिया हमें ईयर 14-15 का, 15-16 का, 16-17 का, हमें 3 साल का हमें ईयर दिया है। और प्रॉफिट कितना दिया है, 1,20,000, 90,000 और 1,50,000 गाइस। गाइस ध्यान है, प्रॉफिट हमारा अप डाउन हो रहा है, पहले 1,20,000 था, फिर 90,000, फिर 1,50,000। तो यहाँ पे कौन सी मेथड अप्लाई होगी, एवरेज प्रॉफिट वाली, वेटेज वाली नहीं लगी अप्लाई होगी गाइस, ठीक है ना। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं गाइस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, और फर्स्ट स्टेप में जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, जो टोटल एसेट और माइनस टोटल लायबिलिटी है, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया गाइस, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने दिया गाइस, 8 लाख, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेप में हमारे को दिया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया गाइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे गाइस, ठीक है ना। थर्ड स्टेप हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हमारा फॉर्मूला गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक गाइस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है गाइस हमारे पास, 8 लाख, ठीक है, 8 लाख हमारे को दिया है, और मल्टीपल 12% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है, ठीक है। तो 8 लाख का 12% करेंगे गाइस, तो कितना होगा गाइस, 96,000। ये हमारा क्या है गाइस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा 96,000 आ गया गाइस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गाइस हमारा एवरेज प्रॉफिट वाला गाइस, ठीक है, लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक। एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर लिखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट, ठीक। तो ईयर कितना है गाइस हमारे पास, 2014 to 15, 2015 to 16, 2016 to 17। 2014 to 15 में कितना प्रॉफिट है, 1,20,000, और 15 to 16 में कितना प्रॉफिट गाइस, 90,000, और उसके बाद 16-17 में 1,50,000 गाइस। ओके गाइस, तो गाइस टोटल कितना होगा हमारे पास, 1,20,000, 90,000 और 1,50,000। ये होगा टोटल हमारा 3,60,000 गाइस, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस। फॉर्मूला कौन सा गाइस, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे गाइस, टोटल प्रॉफिट गाइस, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर गाइस, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 3,60,000, और नंबर ऑफ ईयर वो हमारा 3 है गाइस। तो डिवाइड करेंगे तो गाइस कितना आएगा, 1,20,000 गाइस,
ठीक है, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया गाइस हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप गाइस, नेक्स्ट स्टेप है गाइस सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक, एवरेज प्रॉफिट कितना गाइस हमारे पास आया 1,20,000 हमारे पास आया, और माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना निकाला था हमने 96,000। माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना है गाइस 24,000, इतना हमें सुपर प्रॉफिट हुआ गाइस। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लास्ट हमारा क्या है, गुडविल का गाइस। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर गाइस। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना गाइस 24,000 और मल्टीपल नंबर ऑफ परचेज गाइस हमें 2 दिया गाइस। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा गुडविल 48,000 गाइस। ओके, यहाँ तक क्लियर गाइस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।